ये कहानी उन 3 मैरिड कपल की है जो कि खजाने की तलाश में निकले हुए थे। क्या उन्हें वो खजाना मिला या फिर वो वहीं फंस के रह गए? ये कहानी बिल्कुल रियल है। वो एक गर्मियों की खूबसूरत शाम थी। वो 3 मैरिड कपल मीतो, एनलिसिया, सेबेस्टियन, बेरगीता, रोवन और लेरिसा ने एक छुपे हुए खजाने की तलाश में उन्होंने अफवाहें सुनी थी कि जंगल में खजाना दबा हुआ है और वो ढूंढने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। वो सब उस खजाने की तलाश में अपने साथ फावड़ा, रस्सियाँ और मशाले लेकर आए थे। जैसे ही वो घने जंगल से गुजरे, वो सभी हंस रहे थे और बातें कर रहे थे उन्हें क्या मिलेगा। जैसे जैसे वो सभी आगे जा रहे थे, सूरज डूबने लगा, आसमान में अंधेरा छा गया था। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपना रास्ता भटक चुके हैं और थोड़ी देर चलने के बाद उन सभी को एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। वो हवेली दिखने में 100 साल पुरानी लग रही थी। जैसे ही वो सभी हवेली के अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि उस हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे आधे हवा में लटके हुए थे। अंदर से हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बरसों से कोई नहीं आया था। वो सभी रास्ता भटक जाने के कारण उस हवेली में रात गुजारने का फैसला करते हैं। कुछ टाइम वहाँ रहने के बाद वो तीनों कपल रेस्ट करने के लिए अलग हो जाते हैं। मीतो और एनलिस पहली मंजिल पर एक पुराने बेडरूम में चले गए। सेबेस्टियन और ब्रिगिता लिविंग रूम में रहने चले जाते हैं। रोवन और लेरिसा को दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा मिल जाता है। वहाँ वो लोग रेस्ट करने चले जाते हैं। वो सभी अपने साथ स्लीपिंग बैग लेकर आए थे और सब अपने अपने स्लीपिंग बैग निकाल कर आराम करते हैं। जैसे जैसे रात का टाइम बढ़ता गया, उस हवेली में अजीब अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो गई थी। उन 3 कपल को बेसमेंट में किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन सभी ने सोचा कि ये सब उनका एक वहम है और इन लोगों ने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। तभी हवेली का माहौल और ख़राब होने लगा। हवेली के बेसमेंट से किसी की रोने की आवाज़ और फुसफुसाने की आवाज़ सुनी। वो सब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और एक दूसरे को समझा रहे थे कि बेसमेंट में कोई नहीं है। उनमें से एक कपल बोलता है, हमें उस बेसमेंट में जाकर देखना चाहिए। उस आवाज़ का पता लगाने का सिर्फ यही एक तरीका है। वो हवेली के बेसमेंट में जाने लगे। उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। वो सब बहुत डर गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अचानक से किसी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ रोवन और एलिसा के रूम से आ रही थी, जहाँ वो दोनों सो रहे थे। उनका दरवाज़ा बंद हो चुका था। सेबेस्टियन और मीतो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उन्हें डर लग रहा था कि लेरिसा और रोवन के साथ अंदर कुछ हो गया है। अचानक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खुल गया। वो सभी अंदर भागे और देखा कि लेरिसा और रोवन अंदर फर्श पर बेहोश पड़े हैं। जैसे ही वो लेरिसा और रोवन को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, उनको अपने शरीर में काटने का निशान दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने हमला किया हो। उन सभी को लगता है कि हवेली में उनके अलावा और भी कोई है जो ये सब कर रहा है। वो सभी उस हवेली को छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन हवेली की खिड़कियां और दरवाजे सभी बंद हो गई थी। वो सब फंस चुके थे और वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे रात बढ़ते गई, उन सभी को उस हवेली में अजीब अजीब सी परछाइयाँ दिखने लग जाती है। वो परछाइयाँ पुरानी हवेली में मंडरा रही थी। सब डरे हुए थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। फिर जैसे जैसे सुबह होते गई, वो परछाइयाँ हवेली से गायब हो गई। पूरे हवेली में सन्नाटा सा छा गया। वो सभी उस हवेली से भाग जाते हैं
और वो सभी अपने खजाने की तलाश को वहीं छोड़ देते हैं और शहर वापस चले जाते हैं। उन सभी को आज तक समझ नहीं आया उस रात उस हवेली में उनके साथ क्या हुआ था। ये सब एक मिस्ट्री है। तो ऐसे ही हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मारो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।